हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त डाइटिशियन एंड नेचुरोपैथ रूपल कुमार। आज हम बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में, जो कि बहुत इसेंशियल हैं हमारी बॉडी के लिए। बट इनका एक ड्रॉबैक ये है कि ये हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी सेल नहीं होता जो इनको प्रोड्यूस कर सके। इनकी कमी को पूरा करने के लिए या तो हमें इनकी कमी डाइट से पूरी करनी पड़ती है या फिर इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की तरह ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों का जो बैलेंस है हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। बट आज हम बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। अब हम बात करेंगे कि ये कितनी टाइप्स के होते हैं। इनकी 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले होती है EPA, जिसको हम आइकोसा पेंटानोइक एसिड बोलते हैं। सेकंड टाइप है इसकी DHA, जिसको हम डोकोसा हेक्सानोइक एसिड बोलते हैं। एंड थर्ड होती है ALA, जिसको अल्फा लिनोलेनिक एसिड बोलते हैं। इसमें से जो EPA एंड DHA है ये हमें एनिमल बेस्ड डाइट से मिलते हैं एंड जो ये ALA है ये हमें प्लांट बेस्ड डाइट से मिलते हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आप ये सोचेंगे कि आपने अभी तक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो चलो चलते हैं, इनके हेल्थ बेनिफिट्स जानते हैं। सबसे पहला जो हेल्थ बेनिफिट है वो है डिप्रेशन एंड एंजाइटी। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डिप्रेशन एंड एंजाइटी से बहुत ही अच्छी तरह से फाइट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को सैडनेस की प्रॉब्लम है, कोई कांस्टेंट वरी करता है, या फिर किसी को नर्वसनेस की प्रॉब्लम है और किसी का इंटरेस्ट अपनी लाइफ में ख़त्म हो गया, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन एंड एंजाइटी के। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन सबसे फाइट करने में सक्षम होता है। जैसे ही हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपनी डाइट में कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं या फिर उनके सप्लीमेंट्स लेते हैं तो डिप्रेशन एंड एंजाइटी के ये सारे सिम्टम्स इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग इसका हेल्थ बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट इसका है ये आई हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अगर इसमें से जो DHA की हमने पहले बात की है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है हमारी आई के रेटिना का। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो लोगों को ब्लाइंडनेस तक भी हो सकती है और उनका विजन जो है वो पूरी तरह से जा सकता है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी आइज़ के लिए। तो ये अगर हम इसके सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली DHA के, तो हमारी आई हेल्थ बहुत ही इम्प्रूव होती है। इसका जो थर्ड बेनिफिट ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को कंज्यूम करती है तो आने वाले बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से होती है। उसमें अच्छे से सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं एंड जो आने वाली बिहेवियर प्रॉब्लम है उनमें काफ़ी कमी देखी गई है। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है उसमें एक डिसऑर्डर होता है ADHD डिसऑर्डर, जिसको कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें बच्चा क्या होता है कि इम्पेशेंट होता है, काफ़ी इम्पल्सिव होता है और हाइपर एक्टिव होता है। तो ये डिसऑर्डर अगर हम बच्चे को इसके सप्लीमेंट्स का सेवन करवाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, या फिर उसकी डाइट में अच्छे से शामिल करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को, तो ये जो डिसऑर्डर है इसके सिम्टम्स में बहुत ही इम्प्रूवमेंट देखी गई है। इसका फोर्थ बेनिफिट जो है वो हमारी हार्ट हेल्थ से रिलेटेड है। ये हमारी हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर को बहुत हद तक कम करते हैं। अगर किसी की आर्टरीज़ में हार्डनिंग हो रही होती है तो ये आर्टरीज़ की हार्डनिंग को भी रिड्यूस करते हैं। ये हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स अगर बढ़े हुए होते हैं तो उनको कम करने में सक्षम होते हैं। ये हमारी बॉडी में BP को रेगुलेट करते हैं एंड LDL कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कम करते हैं, और अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल जिसको हम HDL बोलते हैं उसको हमारी बॉडी में इंक्रीज़ करते हैं। सबसे बड़ी बात है ये हमारी बॉडी में जो क्लॉट फॉर्मेशन होती है उसको भी बहुत ही अच्छे ढंग से रिड्यूस करते हैं। इसका फिफ्थ बेनिफिट ये है कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी रिड्यूस करते हैं। हमारे फॉर एग्जांपल अगर हमारी बेली फैट है तो इसको रिड्यूस करने में बहुत ही सक्षम होते हैं, और अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है तो ये उसको भी क्योर करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो सिक्स्थ अमेजिंग बेनिफिट ये है कि ये हमारी बॉडी में अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं तो उनसे भी ये रक्षा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इस तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ को भी ये अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेते हैं तो ऐसी डिजीज़ से भी बचा जा सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि इसमें हमारी ही बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं वो
हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स पे अटैक करते हैं। जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम जो है उसके सेल्स जो हैं वो हमारे ही इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स पे अटैक करते हैं, उनको डैमेज करते हैं। तो अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अर्ली लाइफ में ही इनको इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये काफ़ी हद तक हम इन बीमारियों से भी बच सकते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं ये अगर किसी को रूमेटाइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या फिर किसी को अल्सर की प्रॉब्लम है, ये इन सबको भी बहुत अच्छे से ट्रीट करने में सक्षम होते हैं। सेवन्थ हेल्थ बेनिफिट ये है कि ये एज रिलेटेड मेंटल डिक्लाइन होता है उसको भी रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को एल्जाइमर डिजीज़ है, अगर हम उसकी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को शामिल करते हैं तो काफ़ी हद तक उनको इस डिज़ीज़ से राहत मिलती है। अगर हम डिज़ीज़ के स्टार्ट होते ही उनकी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स शामिल करते हैं और या फिर उनको सप्लीमेंट्स देते हैं तो काफ़ी हद तक इस डिज़ीज़ से बचा जा सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो 8th बेनिफिट ये है कि ये बहुत तरह के कैंसर्स को भी प्रिवेंट करते हैं। अगर हम इनको अपनी लाइफ में अर्ली चाइल्डहुड में ही अगर शामिल कर लेते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को, तो बहुत सारे टाइप्स के कैंसर्स हैं जिनसे हम बच सकते हैं, जैसे कि कोलोन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है एंड प्रोस्टेट कैंसर है। इन सब कैंसर से भी बचा जा सकता है अगर हम इनका रेगुलर सेवन करते हैं। अब हम चलते हैं इसके 8th बेनिफिट के बारे में, जो कि रिलेटेड है लंग्स से और लिवर से। अगर हम फैटी एसिड्स को, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को बच्चों के डाइट में शामिल करते हैं तो उनके अंदर होने वाली अस्थमा की प्रॉब्लम को ये पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। और साथ में जो हमारे लंग्स में स्वेलिंग हो जाती है उसको भी कम करते हैं। कई बार क्या होता है कि फैटी लिवर की प्रॉब्लम भी बहुत होती है लोगों में, मोटापा बढ़ने के साथ साथ फैटी लिवर काफ़ी बढ़ जाता है। तो अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को कंज्यूम किया जाए तो काफ़ी हद तक हम फैटी लिवर की प्रॉब्लम को भी कम कर सकते हैं, खास करके नॉन अल्कोहलिक जो फैटी लिवर होता है उसको। अब चलते हैं हम इसके 9th बेनिफिट पे, जिसमें क्या होता है कि ये हमारी बोन हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और अगर हम इसके सप्लीमेंट्स लेते हैं तो जो हमारे बोन्स और जॉइंट में होने वाली पेन होती है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। जो इसका 10th बेनिफिट है ये बहुत ही अमेजिंग है, खास करके हमारी उन महिलाओं के लिए, उन टीनेजर्स जो गर्ल्स हैं उनके लिए जिनको पीरियड्स के दौरान बहुत ही ज़्यादा पेन होती है। अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का हम सेवन करते हैं तो हम ये जो पेन का सिम्टम है इसको पूरी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका जो 11th बेनिफिट है वो स्लीप से रिलेटेड है। अगर हमारी बॉडी में DHA ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी होती है तो हमारी बॉडी में जो मेलेटोनिन स्लीप हार्मोन होता है उसका लेवल भी कम हो जाता है और स्लीप डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम होती है। अगर हम इसके सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं और अपनी डाइट में भरपूर मात्रा में इसको लेते हैं तो हमें ये गुड स्लीप भी प्रमोट करते हैं। इसका 12th बेनिफिट जो है वो रिलेटेड है हमारी स्किन से। और DHA जो होता है ये हमारी स्किन का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो हमारी स्किन को सॉफ्ट रखता है, मॉइस्ट रखता है और रिंकल फ्री रखता है। EPA जो फैटी एसिड है ये हमारी स्किन में ऑयल की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है। अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अच्छी तरह से सेवन करते हैं तो हमें जो प्रीमेच्योर एजिंग है उसका खतरा भी कम हो जाता है और एक्ने की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक जो है वो क्योर हो सकती है। अब हम बात करते हैं इनकी सोर्सेज़ के बारे में कि इनको हम अपनी डाइट में से कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आती है प्लांट बेस्ड सोर्सेज़ जो हैं, उनमें है फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं और पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं और सबसे अच्छे जो भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं वो होते हैं वॉलनट्स में। लेकिन एक ड्रॉबैक ये है कि जो प्लांट बेस्ड डाइट होती है उसमें DHA एंड EPA नहीं होते, उसमें सिर्फ ALA फैटी एसिड्स ही मौजूद होते हैं।
सेकंड आती है एनिमल बेस्ड डाइट। एनिमल बेस्ड डाइट में अगर हम फ़िश कंज्यूम करते हैं तो हमें भरपूर मात्रा में जो फैटी एसिड्स हैं वो मिल जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की एब्जॉर्प्शन जो है वो बेटर होती है अगर हम एनिमल फूड से एनिमल फूड कंज्यूम करते हैं। और एनिमल फूड में भी फ़िशेस कंज्यूम करते हैं, और फ़िशेस जो होनी चाहिए वो रोबस्ट होनी चाहिए ताकि आपको अच्छी मात्रा में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाए। और जब भी आप फ़िश की सिलेक्शन करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि जो फ़िश आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर जो मर्करी का लेवल है वो कम होना चाहिए। और फ़िश को आपको अगर अपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी को पूरा करना है तो फ़िश आपको ट्वाइस अ वीक कंज्यूम करनी होगी। और इसके अलावा सप्लीमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि कॉड लिवर सप्लीमेंट्स हैं, फ़िश बॉडी ऑयल के सप्लीमेंट्स हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड कंसनट्रेट्स भी मिलते हैं जो कंज्यूम करके वो अपनी इस डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। हमने देखा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अपने अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए कितने इसेंशियल हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप इसके सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं या इसको अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी इसको कंज्यूम करें मॉडरेशन में ही कंज्यूम करें। अदरवाइज़ क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा अगर हम इसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।